मुझे तो लगता है कराची में विंटर सीजन की बारिशें शुरू हो गई हैं, क्योंकि इतनी अच्छी खूबसूरत रात से बारिश हो रही है और मैं जाग रही हूँ इस वक्त। तो सोचा मेरे पास कॉफ़ी रखी भी होती है हमेशा बनी हुई, उसका मिक्सचर जो नहीं हम बना के रखते हैं, तो उससे ये पहले कॉफ़ी बना लूँ थोड़ी सी। मैंने ब्लॉग अभी स्टार्ट कर दिया, ये बना के मैंने रखा हुआ है। वो तो बैठ गया नीचे, ये तो वो मैं डाल के तो दिखाऊंगी। आप बताएं किस तरह वेदर एंजॉय करेंगे। मैं कराची से हूँ, तो अब आप अपने सिटी का बताइए, कहाँ से हैं आप लोग, और बारिश का सीन ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। एक ही बार वेट करके रख लेती हूँ मैं, वो भी बहुत कम, ये भी नहीं कि मैं कहूँगी वो मैं तो करके रखती ही हूँ, लेकिन मैं दिखा देती हूँ अब कैसे करूँगी। तो पानी गर्म हो रहा है, दूध गर्म हो रहा है, ये बैठ गई है तो कोई बात नहीं, थोड़ा थिन भी हो ही जाता है इसका मिक्सचर, उससे कोई लेना देना नहीं है। जावी यार क्या हो गया है? देखो भाई कॉफ़ी आ गई हमारी। इसको मैं थोड़ी सी बिटर स्वीट रखती हूँ, मतलब चीनी कम होती है, आप अपने हिसाब से बना दें। तो फिर अब मैं सुबह मिलती हूँ आपको अपने मेन्यू के साथ। रात को मैं इतने मज़े से कॉफ़ी बना के पी के और सो गई हूँ, और फिर अंजाम दूसरे दिन पता चला जब याद आया कि सर्दियाँ तो हैं और इसमें पानी का इंटेक बड़ा कम हो जाता है, मेरा ही नहीं आप सबका भी। और उसकी सूरत ये हुई कि मेरे मुँह में बहुत छाले थे, इतने छाले हैं कि मैं अब तक भी उन छालों से गुजर रही हूँ। सारी ऑइंटमेंट्स लगा दी, पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ, लेकिन छाले अपने वक्त से ही जाएंगे। ये गर्मी पैदा कर देते हैं आपके जिस्म में। ये जो चाय है, कॉफ़ी है, चाय तो मैं इतनी पीती हूँ कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब ये तीसरा दिन है कि भाई चाय भी नहीं पी जा रही है और ना ही कॉफ़ी तो मैं बहुत शौक़ से कभी कभार पीती हूँ। मौसम ऐसा होता है ना, आपका दिल चाहता है। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। दिस इज़ बुशरा राजपूत। मैं आप सब बस अपनी किचन रूटीन शेयर करी थी। ये मेरी ब्रेकफास्ट रूटीन है। जब सुबह सुबह मैं उठ जाती हूँ, पूरी कोशिश होती है कि ज़ावियार से पहले उठूँ, मेरे बेटे से पहले। और इस वक्त लाइट नहीं होती है हमारी। मैं गुलशन में रहती हूँ कराची में, यहाँ पे गुलशन 13D1 में सुबह सुबह लाइट नहीं होती, हर 1.5 घंटे बाद लाइट जाती है। और मैं क्या करती हूँ कि जनरेटर ऑन नहीं करती। मुझे सुबह की ना आवाज़ें इधर उधर की, चाहे किसी भी जानवर की आ रही हो, सुनना बहुत पसंद है और ख़ामोशी पसंद है। यहाँ पे मैंने अपना और ड्राइवर का नाश्ता बना लिया था। वो बता देते हैं भाई उनका आज खाने का ये दिल है, मतलब कोई प्रॉपर मेन्यू डिसाइडेड नहीं है। मैं पूछ लेती हूँ आप ब्रेड खाएंगे, आप पराठा लेंगे, आप रोटी खाएंगे, तो फिर वो बता देते हैं, उस हिसाब से मैं नाश्ता बनाती हूँ और फिर उनको दे देती हूँ। साथ में मैं अपना भी नाश्ता कर लेती हूँ। अच्छा, ये डेली रूटीन ऐसा नहीं रहता मेरा कि आप कोई कहें कि बुशरा बच्चे के साथ कैसे मैनेज हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि बच्चे से आधा घंटा 1 घंटा पहले उठो तो सारे काम हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। हफ्ते में अगर 7 दिन हैं तो उसमें से 4 दिन ऐसे होते हैं जब मैं उठती हूँ तो मेरे साथ ही मेरा बेटा उठ जाता है और वो मुझे उठा देता है, तो मेरी रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उसको साथ लेके चलना पड़ता है सब चीज़ों में, कि नाश्ता मैं अपना भी बना रही हूँ, उनका भी बना रही हूँ या किसी और का भी बना रही हूँ, लेकिन उसको इंगेज मैं ही कर रही होती हूँ साथ साथ। और उससे पहले उठने का फ़ायदा ये होता है कि मैं अपने आप को थोड़ा टाइम देती हूँ, नाश्ता करती हूँ, थोड़ी देर बाहर चली जाती हूँ। जैसे आज का मैंने मेन्यू डिसाइड किया था कि मैं बनाऊँगी लंच में चाइनीज़, तो मैंने नाश्ता करके फ़ौरन से वेजिटेबल्स जाके मैं बाहर से ले आई थी। मेरे घर के बिल्कुल रोड क्रॉस करते ही सारी सब्ज़ियाँ वगैरह, बड़ी अच्छी सी एक मार्केट बनी हुई है, वहाँ से मैं सब्ज़ियाँ ले आई थी। और मैं एक वाइट ग्रेवी बनाऊँगी चाइनीज़ की, और फ्राइड राइस बनाऊंगी मैं, वेज एंड एग फ्राइड राइस। मैंने रेसिपी इसकी दी हुई भी है यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो, वरना आपको सब समझ आ ही रहा होगा जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बस ये मैं कहूँ कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी अब डेली रूटीन में ना एक चीज़ हो गई है कि मुझे अकेले बैठ के चाय पीनी है या जूस पीना है या नाश्ता करना है, और 5 मिनट के लिए सही घर से बाहर ज़रूर निकलना है। आप छत पे जा सकते हैं, आप ज़रूर छत पे ही जाएँ, लेकिन अपने आप को टाइम देने के लिए बाहर ज़रूर निकलें। इससे आपका मूड भी अच्छा रहता है और आप आसपास के लोगों का भी मूड अच्छा रख सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। खैर, चाइनीज़ बन रहा था, चिकन मैरिनेट कर दिया मैंने अच्छे से। और रेसिपीज़ के लिए तो नहीं, खैर मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया, आप फॉलो कर सकते हैं फिर भी, क्योंकि
रेसिपीज़ में आपको साफ दिख रही होगी। एक जगह पे फ्राइड राइस का काम हो रहा है, एक जगह पे चिकन की ग्रेवी का काम हो रहा है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ना जब चाइनीज़ की कटिंग करा करें तो उसमें जो है अनियन के जो पेटल्स होते हैं उसकी कटिंग ज़रूर सिखाएं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अनियंस के पेटल कैसे कट होते हैं और उनको अलग कैसे किया जाता है। बेसिकली मेरी ये मॉर्निंग रूटीन है और इसमें मैं ब्रेकफास्ट टिल लंच आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं 2 से 3 घंटे अपने किचन में स्पेंड करती हूँ। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर के अलग अलग पोर्शंस डिवाइड करके भी जाती हैं किचन में, जिनके लिए सूटेबल होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अपना सुबह का या फिर दोपहर का जब आप उठ जाते हैं उसका जो 1 या 3 घंटे मैक्स 2 से 3 घंटे निकालें जो आपको किचन में कुकिंग के लिए गुजारने हैं। उसके बाद आप बाकी अपनी एक्टिविटीज़ देखें। अगर आप सिंगल हैं, अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, या फिर आप ऑफिस गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, फिर आप अपना उस हिसाब से, जैसे हॉस्टल की लड़कियां भी होती हैं, तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करा करें। आधे से ज़्यादा काम आपका पहले ही हो जाता है 2 से 3 घंटे में। मील प्रेप कर लिया करें, अगले दिन क्या बनाना है वो लेट नाइट अगर आप जाग रहे हैं तो उसको डिसाइड कर लिया करें, तो बहुत हेल्प मिल जाती है आपको नेक्स्ट डे क्या काम करना है उस पर। अब मैं जिस फैमिली से हूँ, मेरा मायका भी खाने का शौकीन और मेरे ससुराल वाले भी खाने के शौकीन हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पहले पूछ लिया करूँ कि कौन क्या खाएगा या क्या खाने का, क्या बनाऊँ मैं ये बता दो, कौन क्या खाएगा नहीं, ये वाला सवाल नहीं करने का। अब मैं ज़ावियार से पूछती हूँ, वो टूटी फूटी ज़बान में जो 2-3 खाने उसके पसंद के हैं वो मुझे बता देता है, मम्मा ये आप बना दें, मम्मा वो बना दें। खाना तो उसने बस चखना होता है, लेकिन मैं फिर भी उससे पूछती ज़रूर हूँ कि उसकी राय मायने रखती है मेरी लाइफ में। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से अपनी ये रूटीन भी शेयर करूं जो बिल्कुल सिंपल सी होती है। और इसमें मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, वही जो घर के सारे काम होते हैं वो कर रही होती हूँ साथ साथ। लेकिन ये सिर्फ किचन रूटीन है। मैं कोशिश करूँगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ साथ आपसे वो रूटीन भी शेयर करूँ जहाँ पे मैं निकलती हूँ सुबह, वेजिटेबल्स परचेज़ करती हूँ। आई लव गोइंग आउट। जब सुबह सुबह मुझे बाहर निकलना हो और मैं खिलती हुई सब्जियां देखती हूँ, स्पेशली सर्दियों के मौसम में, मुझे वो वक्त बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी आपसे कभी रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। आज जब मैं सब्ज़ी लेने गई ना तो बड़ा फ़नी सीन ये हुआ। मैं क्या करती हूँ, जब भी कहीं पे जाती हूँ एरिया में, तो मैं एक जगह से चीज़ ही नहीं लेती, मैं जगह चेंज करती रहती हूँ। ये मेरी आदत है। मतलब मैंने अपने हस्बैंड से ये चीज़ सीखी है कि जहाँ पे आपको कस्टमर कम दिखे, वो कहते हैं उस तरफ चलो, वहाँ जाएंगे हम, आज हम यहाँ से सामान लेंगे, आज हम यहाँ से सामान लेंगे। इसी तरह मैं एक वेजिटेबल वाले के पास जाने लग गई, तो फिर जो है देखा उसके पास कस्टमर होते ही नहीं थे। सब्ज़ी तो उससे अच्छी ही मिलती थी लेकिन ग्राहक उसके पास कम होते थे, तो मैं उसके पास 1-2 बार चली गई। इससे क्या हुआ, मेरा जो पुराना सब्ज़ी वाला था वो नोटिस कर रहा होगा, मुझे पता नहीं था। जब मैं आज गई तो वो कहने लगे कि हमसे कोई गलती हुई है तो आप बता दें बाजी, आप आजकल हमारे पास नहीं आ रही हैं, हमने बहुत कोशिश की आपसे, हम रोक के भी पूछें लेकिन हमें मुनासिब नहीं लगा। मैंने कहा नहीं भाई, जिसने जहाँ पे अल्लाह ने जिसका रिस्क लिखा हुआ है तो वहाँ से उसको मिलेगा। आज आपकी रोज़ी यहाँ से लिखी थी कि मैं यहाँ से लूँगी, तो मैं आपके पास आ गई थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं बाजी आप लिया करें, हम देखें आपको पुराने रेट पे सब लगा के दे रहे हैं, सब चीज़ों के रेट्स भी कम कर दिए हैं। ये इस दौरान में ये देखें मेरी लाइट भी गई हुई है बीच में, यानी कि 1.5 घंटे से लाइट इतनी जाती है। तो मैं गई थी पर जनरेटर ऑन करके आई थी। तो हम कहाँ थे, याद आया कि आप ज़रूर आया करें। मैंने पुराने रेट्स पर आपको सब्ज़ी दी है और फिर कॉम्प्लीमेंट्री मुझे धनिया, पुदीना और मिर्चें भी दे दी। क्या बात है। शादी से पहले ये खुशी मायने नहीं रखती थी, लेकिन शादी के बाद तो ये खुशी ऐसी है, ओ माय गॉड, मैंने क्या ही हासिल कर लिया। आज का तो मेरा मतलब पूरे दिन का कोटा हो चुका है मेरा पूरा। बहरहाल मेरा खाना बिल्कुल तैयार था, जिसमें एक थी ये ग्रेवी, ये आप देखें चिकन विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल आप कह सकते हैं। इसमें मैंने गार्लिक और ब्लैक पेपर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया है। और ये एग फ्राइड राइस है। मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों की रेसिपीज़ का लिंक भी दे दूँगी। ये बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हुए हुए थे और सबको बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैं फैमिली में मैं अपनी देती हूँ, फिर मैं कभी पूछ लेती हूँ मम्मा और बहनों को भी कि भाई मैं ये बनाया, ये भेजूँ, हम लोग एक्सचेंज भी कर लेते हैं। कभी कभार खाना ये भी हो रहा होता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि सुबह मैं जो हूँ इन सब कामों से निपट जाऊँ। सुबह स्टार्ट करती हूँ लेकिन मुझे हो जाता है अराउंड 2, मतलब 11 जैसे अगर स्टार्ट करूँ तो 2, और अगर बहुत मुश्किल हो गई तो 3। अच्छा, अब ये मेरा स्टूडियो है, एक तरीके से आप कह लें कि मेरा ये वर्किंग स्टेशन तो है, लेकिन मैं यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ। इसलिए बहुत मिनिमल सी घर की जगह जो है कॉर्नर हमने सेलेक्ट किया था, जहाँ पे मेरा घर का सारा काम जो है वो मैं कर आऊँ और मैं अपने स्टूडियो में अपने आप को और अपने पैशन को कंटिन्यू कर सकूँ। तो ये वो जगह है और यह आज तक इनकम्प्लीट ही रही है। मैंने आपसे अपना किचन टूर शेयर तो बहुत बार किया हुआ है, लेकिन मैं जब भी शेयर करती हूँ कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट होता है, जिसमें से ये वॉल है जो आज तक पूरी हो ही नहीं पाई कि कभी नहीं कभी हम कर लेंगे, आज निकल। तो मुझे कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे थी मेरे पास रखी हुई, ये
ये मुझे एज ए PR ही रिसीव हुई थी किसी 2 ब्रांड से अलग अलग से, तो मैंने सोचा इनको मुझे लगाना था कुछ भी करके। अब सबसे बड़ी गलती मेरी ये होगी, मेरे हस्बैंड ने कहा भी नीचे से सामान हटा दो तुम, ये अभी बहुत गंद होगा। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। खैर वो हो तो गया था साफ़, लेकिन काम बढ़ ज़रूर गया था। ये हैंड रिटन पेंटिंग्स थी, मैं इनका पेज भी मेंशन कर दूँगी, आप लोग को ऑर्डर करना ज़रूर करना। ये मैंने खुद लिखवाया था, चाय पीना मेरा हक है, हम चले दुश्मन जले, दुआ करिया कर, सड़िया ना कर दुआ करिया कर, और एक जो था अपने उस पर लिखा हुआ था नोट, अपने काम से काम रखें। ये मेरी बड़ी फेवरेट है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक का अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।